सिंह जी चौहान साहब, आप अभी नहीं बता रहे, मैं आपसे निवेदन करूं कि आप सभी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। अतिथियों का स्वागत ग्राम पंचायत के स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज की विकास यात्रा जो पूरे मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा में निकाली जा रही है, उसका मूल उद्देश्य जो हमारी केंद्र और राज्य की सरकार द्वारा विगत 5 और 10 वर्षों में किए गए विकास कार्यों को लेकर आपके बीच में, आपके द्वार भारतीय जनता पार्टी पहुंची है। क्योंकि जो विकास करता है वही विकास यात्रा निकालता है। विकास यात्रा का मूल उद्देश्य जो हमने हमारी सरकारों ने किए गए कार्यों को, जैसे प्रधानमंत्री आवास, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड और सबसे बड़ी योजना हमारे बीच में जो सिंचाई परियोजना जो 2024 तक पूरी होने वाली थी लेकिन कोरोना के कारण रह गई, इससे पूरा क्षेत्र सिंचित हो जाएगा, वो सबसे बड़ी योजना है। इसी को लेकर जो आगामी दिवसों में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, उसके बाद लोकसभा चुनाव है, तो आप सभी से आग्रह करने आए हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करें और यहाँ से विधायक और सांसद चुनकर उन्हें पहुंचाएं। यही आग्रह के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। देखिए, कोई नई बात मैं उसमें नहीं बताने वाला। हाई स्कूल का उन्नयन हम लोगों ने किया, ये आपको मालूम है, कोई नई बात नहीं। उप स्वास्थ्य केंद्र हम लोग आपके गांव में लाए, कोई नई बात नहीं। लेकिन इतना आग्रह जरूर करने वाला हूं कि जब यहाँ के विधायक जी आए, वो 38 साल से सोनकच्छ की राजनीति में हैं। इसमें वो 5 बार विधायक रहे, 1 बार सांसद रहे, उपनेता प्रतिपक्ष रहे, 2 बार मंत्री रहे, 1 बार 15 महीने की सरकार में रहे, 1 बार 5 साल रहे। तो उनसे केवल इतना पूछिएगा, और जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता सुरेंद्र वर्मा जी ने बताया कि एक गांव भी कट्टर कांग्रेसी था, तो उनसे ये पूछिएगा जब वो आए कि ये सड़क जो 42 करोड़ की बनी है, ये कांग्रेस के कार्यकाल में क्यों नहीं बन गई? एक सवाल। दूसरा ये पूछना कि हम लगातार ये आग्रह आपसे कर रहे थे कि हमारा 8वीं से 10वीं तक का स्कूल हो जाए, वो क्यों नहीं हुआ? और ये उप स्वास्थ्य केंद्र उनके कार्यकाल में क्यों नहीं आ पाया? इसका मतलब ये है कि विकास सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करना जानती है। देश का प्रधानमंत्री भाजपा का, उनको चुनने वाले सांसद भारतीय जनता पार्टी के, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, आपके सरपंच भारतीय जनता पार्टी के, गांव भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन विधायक कांग्रेस का है। विधायक, सरपंच, जिले का लोकल प्रशासन और विधायक के बीच की धुरी होता है। कोई भी विभाग में सड़क किससे बनना है, उप स्वास्थ्य केंद्र कहाँ लगाना है, 10वीं से 12वीं तक का स्कूल कैसे करना है, ये सब काम कोई करता है तो विधायक करता है, विधायक के लेटर पेड पे होते हैं। और अब आपने एक मांग अभी करी कि हाई स्कूल की बिल्डिंग भी आपको चाहिए, तो मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि आप नवंबर 2023 में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाइए। 6 महीने में हम बिल्डिंग लाकर बिल्डिंग का भूमि पूजन करा के आपको स्कूल दे देंगे। जो हम बोलते हैं वो करते हैं, ये आप सब लोगों को पता है। बस इतनी आपसे बात कहना थी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। काम किया उन्होंने, समाज के बीच में काम किया, विद्यार्थियों के बीच में काम करा है, लंबे समय काम किया उन्होंने। वो खुद किसान है, विद्यार्थियों की समस्या को समझते हैं, किसान की समस्या को समझते हैं, माता बहनों की समस्या को समझते हैं, स्कूल के बच्चों की समस्या को समझते हैं। आपको ध्यान होगा 2003 के पहले ये सड़क कैसी होती थी, गड्ढे गड्ढे थे, धूल उड़ते हुए, बारिश में जा नहीं सकता, कीचड़ होता। मैं विधायक था उस समय की बात है ये, लेकिन हमारी सरकार नहीं थी, इसलिए हम बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे विकास काम कर नहीं पाए, क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी। और हमारे पीछे सज्जन भैया को लगा दिया कि इसको सक्सेस मत देगा, इसको हमारा कोई काम सुने नहीं। मैं विधानसभा में प्रश्न उठा करके मैं जो है अपने काम कराता था। फिर हमने राजेंद्र सिंह जी बघेल के स्टाइल में कहा है, अपने लिए कुछ नहीं, वो तो अपना घर बार छोड़ करके सब। कभी कभी नरेंद्र मोदी जी के बारे में विचार आता है तो आंख में से आंसू आ जाते हैं।
वो कोई सामान्य पुरुष नहीं है, देव पुरुष। ये सौभाग्य हमारा भारतवासियों का, हिंदुस्तान के लोगों का, कि जिस समय जब कोरोना का काल आया, देश के प्रधानमंत्री वो थे, यदि वो नहीं होते और कोई होते तो मेरा ऐसा मानना है कि सड़कों पे लाशें पड़ी होती जैसी चीन में, अफ्रीका में थी। उन्होंने तुरंत रात भर से उन्होंने तुरंत वैक्सीन का निर्माण करा, सब कारखाने बंद हो गए, खेत खलिहान के काम बंद हो गए, स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए। अब गरीबों में ये जनता की यात्रा है, उसे ऐसा महसूस होता है। इस क्षेत्र के सारी वरिष्ठ विजन जी महामंत्री और इस क्षेत्र के समस्त वरिष्ठ जन, उपस्थित मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आप सभी को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपको देख के ही मन के अंदर वैसे ही ऊर्जा आ गई कि वाह, खेरिया जागीर में क्या माहौल है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, किस तरह से विकास यात्रा के प्रति माहौल बना हुआ है। ये मन को एकदम उत्साह से भर रहा है। ये विकास यात्रा भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा है। इस विकास यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रत्येक योजनाओं का आपके घर पर, आपके द्वार पर पहुंचकर योजनाओं का लाभ देना, ताकि आपका जीवन परिवर्तन हो सके, आपका जीवन बदल सके, आपके इस क्षेत्र का विकास हो सके। इस उद्देश्य को लेके ये विकास यात्रा आपके इस खेरिया जागीर गांव में प्रवेश करिए और वह वास्तव में गजब का उत्साह है। साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र ऐसी सरकार है जो आपके बच्चों के विकास के लिए लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से, यदि लाडली लक्ष्मी पैदा होगी, उसका जन्म होगा, तो शिवराज सिंह जी ने मामा बनकर उसको गोद लेने का काम किया है। वो बड़ी होगी, स्कूल जाएगी, स्कूल जाने के साथ साथ कॉलेज जाएगी और उसकी शादी होगी। तब तक शिवराज जी मामा उसके लिए कार्य करेंगे, उसके बारे में सोचने का काम करेंगे। उसी तरह हमारी लाडली बहन योजना, शिवराज जी सरकार ने लाडली लक्ष्मी के साथ साथ उनकी बहन के लिए भी एक योजना लागू कर दी, लाडली बहन योजना, जो 8 मार्च 2023 को महिला दिवस के शुभ अवसर पर उसका उद्घाटन होने वाला है। और प्रत्येक उस योजना के माध्यम से प्रत्येक मेरी बहनों को 1000 रुपए प्रति माह और 12,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा। इस तरह से सोचने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही हो सकते हैं। किस तरह से सोच रहे हैं, 24 घंटे चिंतन मनन कर रहे हैं कि मेरे इस क्षेत्र के वासियों को पक्की छत दूंगा, कच्चे मकान में नहीं रहने दूंगा, मैं उज्ज्वला गैस कनेक्शन दूंगा। 9.5 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने के साथ साथ 9.5 करोड़ माता और बहनों के आंसू पोंछने का काम किया। मैं क्षेत्र की माता और बहनों के लिए संबल योजना के माध्यम से उनको संबल बताने का काम करूंगा। मैं इस क्षेत्र के अंदर, इस गांव के अंदर इसके विकास के लिए शौचालय बनवाऊंगा और देश के अंदर 11 करोड़ शौचालय बनवा दिए और 6 लाख गांव को शौच मुक्त कर दिया। मैं सरपंच महोदय से निवेदन कर रहा हूं कि हमारे के पूर्व विधायक आदरणीय सुरेंद्र जी वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक आदरणीय राजेंद्र जी वर्मा जी, भारतीय जनता, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।